करेंगे। हमारा हमारा जो फैमिली है वो कुछ गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। इस बार हम गीत गाएंगे। मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को ना भूलना। ए मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को ना भूलना। मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, वही तो तेरे धर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को ना भूलना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, वही तो तेरे दान नाश होने से बचाता है। तेरे सिर पे करुणा दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरे प्राण नाश होने से बचाता है। तेरे सिर पे करुणा दया का मुकुट बांधता है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को ना भूलना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, वही कहते उसके किसी उपकार को ना भूलना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, वही तो तेरी मनोकामना पूरी करता है। प्रभु दयालु अनुग्रहकारी अति करुणामय है। वही तो तेरी मनोकामना पूरी करता है। प्रभु दयालु अनुग्रहकारी अति करुणामय है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को ना भूलना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, पूरब से लेकर पश्चिम होता जितनी दूर, उसने हमारे पापों को किया है उतनी दूर। पूरब से लेकर पश्चिम होता जितनी दूर, उसने हमारे पापों को किया है उतनी दूर। है मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को ना भूलना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। और एक गीत गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे हम। देवाचे राज्य सामर्थ्यात नाही केवळ बोलण्यात, प्रारंभी शब्दच होता, देवाचा शब्द होता। देवाचे राज्य सामर्थ्यात
देवाचे राज्य सामर्थ्यात नाही केवळ बोलण्यात प्रारंभी शब्दच होता देवाचा शब्द होता येशू राजा येऊनिया अंध न्याय करुनिया येशू राजा येऊनिया अंध न्याय करुनिया सारी सत्ता घेऊनिया खरी शक्ती दाऊनिया सारी सत्ता घेऊनिया खरी शक्ती दाऊनिया देवाचे राज्य सामर्थ्यात नाही केवळ बोलण्यात प्रारंभी शब्दच होता देवाचा शब्द होता देवाचे राज्य सामर्थ्यात नाही केवळ बोलण्यात प्रारंभी शब्दच होता देवाचा शब्द होता राज देवाचे किती शांती आनंदाचे जगी नाही त्याचे राज देवाचे किती शांती आनंदाचे स्वर्गीय आनंदाचे राज देवाचे हालेलुया 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 आमीन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। इस गीतों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी हमारा यहाँ पे जो टाइम है तो प्रभु के वचन के और जाने के लिए अभी मौका है, तो प्रभु हमें आशीष करे इस वचन के द्वारा कि वचन जो सिस्टर सुवर्णा भारस्कर है, अभी वचन उनके हाथ में हम टाइम देंगे और वो वचन के साथ हमारे साथ बात करेंगे। सिस्टर सुवर्णा। प्रेज लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आज की सुबह परमेश्वर ने हमें इस ओक्लावा प्रेयर लाइन में जुड़कर उसकी महिमा के लिए परमेश्वर ने ये अवसर मेरे जीवन में दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ हमारे ओक्लावा प्रेयर लाइन में सिस्टर बीजी, पास्टर कुरिन चेरियन और हमारे ओक्लावा प्रेयर लाइन में आने वाले सब दास दासियों को मैं परमेश्वर के नाम में धन्यवाद देती हूँ। आइए इस समय हम परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे। वचन की ओर जाने से पहले मैं एक प्रेयर करना चाहती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर दे बापा, मी तुला धन्यवाद देते, तुझी स्तुती करते प्रभू। मी स्वतःला तुझ्या हातामध्ये देते माझ्या राजा। प्रभू दे बापा, मला तुझी कृपा दे, तुझा अनुग्रह दे परमेश्वर दे बापा। वचनाची पेरणी करण्यासाठी प्रभू तुम्हाला उभं केलंस, माझ्या जीवाला ओठा कंठाला तू स्पर्श कर, मला धीराचा आत्मा दे माझ्या राजा। ओ प्रभू परमेश्वर दे बापा, मी घटल्या जाते आणि प्रभू माझ्या जीवनातून तू उंचावला जा माझ्या दे बापा। परमेश्वर दे बापा, मी स्वतःला तुझ्या हातामध्ये देते प्रभू। माझे ज्ञान बुद्धीला मी तुझ्या हातामध्ये देते, कारण परमेश्वर दे बापा तुझ्यापासून येणारं ज्ञान परमेश्वर दे बापा मी मागते माझे प्रभू। आणि या वचनाच्या द्वारे परमेश्वर दे बापा मग प्रत्येकाला तू आशीर्वादित कर आणि तुझं गौरव हो दे। प्रार्थना यीशुच्या नावात की म्हणून पिता तू ऐक, आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे और हम इस समय पढ़ेंगे मत्ती की सुसमाचार उसकी 16वीं अध्याय में 13वीं आयत से लेके 18वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 13 से लेके 18 तक मैं पढ़ूंगी। यीशु कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले कहते हैं और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं।
उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित करे। यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ था और वो कैसरिया फिलिपी प्रदेश में चल रहा था, वो बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे, चंगा होते थे। वो अपने चेलों के साथ गांव-गांव में फिरता था, गांव-गांव में परमेश्वर की बातें उन लोगों से बताता था। यही भी हमें यह देखने को मिलता है कि परमेश्वर अपने चेलों के साथ जा रहा था। वो जाते समय वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक बात कही, ये बात कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। जब यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा था, हेलो, कोई आवाज दे रहा है, बीच में आवाज आ रही है, आपका माइक म्यूट कीजिए प्लीज। हमारे बीच में भाई कौन है? करता हूँ कि आपका माइक बंद करे। थैंक यू। हम यह वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बातचीत कर रहा है और वो पूछ रहा है कि लोग मनुष्य के पुत्रों को क्या कहते हैं। जिन लोगों में यीशु मसीह जाता है, उनको परमेश्वर के बारे में बताता है और परमेश्वर की बातों से वो लोग आशीषित होते हैं। ये बात यीशु मसीह देख रहा है, फिर भी यीशु मसीह अपने चेलों को परखने के लिए ये बात उनसे कहता है कि लोग मनुष्य के पुत्रों को क्या कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह वो तो परमेश्वर का पुत्र है, फिर भी वो खुद को अपने अपने जो शिष्य लोग हैं उनको बोल रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है कि मनुष्य के पुत्रों को लोग क्या कहते हैं। उनके द्वारा वो सुन रहा है, उनको वो बोलने के लिए एक मौका दे रहा है। तब उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा कर ले। कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि वो मनुष्य का पुत्र कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और कोई कहते हैं एलिया। हेलो, फिर भी आवाज आ रही है, किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज आपका माइक म्यूट कीजिए प्लीज, डिस्टर्ब हो रहा है। उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि वो एलिया है, और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि वो यिर्मयाह है, भविष्यवक्ता है, उनमें से कोई एक है, ऐसे कहते हैं। ऐसा उत्तर यीशु मसीह के जो चेले, उन्होंने यीशु मसीह से उत्तर दिया, ऐसा बोला कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो बपतिस्मा करने वाला है, कुछ लोग कहते हैं कि वो एलिया है, कुछ लोग कहते हैं वो भविष्यवक्ता है। लेकिन 15वें वर्ड में हमें क्या बताता है यीशु मसीह? उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? प्रभु यीशु मसीह चेलों से पूछ रहा है। वो लोग तो कहते हैं जो आपने बताया, बपतिस्मा देने वाला है, यिर्मयाह है और एलिया है, लेकिन तुम लोग जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, उनको ये प्रश्न फिर यीशु मसीह कहता है कि परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तो शिमोन पतरस ने उत्तर दिया। यानी जब हम लोग सुनते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब प्रश्न करता है अपने चेलों को, तो उनमें से शिमोन पतरस
उत्तर देता है। वो कहता है तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ सिमोन पतरस जो कि मछलियां पकड़ने वाला था, जब यीशु मसीह सिमोन पतरस के पास गया तो वो एक मछुआरा था, वो मछलियां पकड़ रहा था, लेकिन प्रभु यीशु की नजर उस पर पड़ी और वो वहां पर गए और सिमोन पतरस ने यीशु मसीह की जो बातें हैं वो सुन ली, वो ग्रहण कर ली और वो यीशु के पीछे हो लिया। हालेलुया। सिमोन पतरस एक मछुआरा था। यीशु मसीह ने उसे कहा कि आज से तू मछलियां पकड़ने वाला नहीं बल्कि मनुष्य को पकड़ने वाला मैं तुझे बनाऊंगा। और प्रभु यीशु मसीह की ये बातों ने उसे छुआ और हमें यह देखने को मिलता है कि सिमोन पतरस ने वो अपना काम छोड़ दिया और वो यीशु के पीछे हो लिया। वो मछली को पकड़ना उसने छोड़ दिया और वो यीशु के पीछे चलने लगा, क्योंकि यीशु की बातों ने उसके अंदर कार्य किया था। यीशु की जो शब्द है, जो परमेश्वर का शब्द है, वो शब्द के द्वारा उनके अंदर एक कार्य हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सिमोन पतरस का जीवन बदल गया है जब यीशु मसीह की बातों को वो सुन रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह की बात सुनकर पतरस ने ये जान लिया है कि ये परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि यहाँ 16वीं आयत में सिमोन पतरस ने उत्तर दिया तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये उत्तर पतरस ने दिया है। पतरस ने अपने अंदर परमेश्वर के विचार, परमेश्वर को लिया है, अपने जीवन में परमेश्वर को लिया है और उसकी साक्ष्य अपने जीवन में जो परमेश्वर ने कार्य किया है उसके द्वारा सिमोन पतरस यीशु मसीह से बात कर रहा है कि वो कहता है कि तू जीवित है, परमेश्वर का पुत्र है। जो परमेश्वर जीवित है तू उसका पुत्र है, तू मसीह है, तू मसीह है। तो हमें इस जगत में से हमें पापों से छुड़ाने के लिए आया हुआ एक परमेश्वर का पुत्र है। ये बात सिमोन पतरस यीशु मसीह से कहता है। यीशु मसीह ने सिमोन पतरस की ये बात जानकर, सुनकर एक उत्तर दिया। हम 17वें वर्ड में हमें ये वचन पढ़ते हैं कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे सिमोन योना के पुत्र तू धन्य है। जब यीशु मसीह ने सिमोन पतरस का उत्तर सुना कि तू जीवित है, परमेश्वर का पुत्र है, तब यीशु मसीह ने फिर से सिमोन को उत्तर दिया, हे सिमोन योना के पुत्र तू धन्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझसे प्रकट की है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने जान लिया है कि जो सिमोन पतरस ने जो उत्तर दिया है वो अपने विचार से, अपने ज्ञान से नहीं बल्कि परमेश्वर ने उसके अंदर ये बात डाल दी है। क्योंकि नीति वचन की पहले अध्याय और उसका 7वां वचन हमें ये कहता है कि परमेश्वर का भय जो मानता है उसमें ज्ञान आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सिमोन पतरस परमेश्वर के भय में आया तो परमेश्वर का ज्ञान उसे प्रकट हो गया। ये बात हमें यहाँ देखने को मिलती है। और प्रभु यीशु मसीह ने यह जान लिया कि जैसे मैंने सिमोन पतरस ने जैसे ही उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है, तो ये उसने अपने ज्ञान से या अपने विचार से या जगह की रीति से नहीं जाना है, तो ये परमेश्वर पिता ने खुद उसे प्रकट कर दिया है कि यही प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। और 18 वर्ड में प्रभु यीशु मसीह फिर से
सिमोन पतरस को कहता है, और मैं भी तुझसे कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह फिर सिमोन से बात करता है, पतरस से बात करता है, और मैं भी तुझसे कहता हूँ तू पतरस है। प्रभु यीशु को मालूम है कि ये पतरस है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह फिर से उसे दोहराता है, उसे बात करता है, और मैं भी तुझसे कहता हूँ तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पतरस को प्रभु यीशु मसीह कहता है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने सिमोन पतरस के अंदर एक दृढ़ता को प्रकट किया है। वो दृढ़ता को प्रभु यीशु मसीह ने जान लिया है जो सिमोन पतरस के अंदर है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तू पतरस है। पतरस का मतलब पत्थर है, चट्टान जो कभी न ढलने वाला। हम पत्थर को देखते हैं, हम पहाड़ को देखते हैं, पहाड़ को हम देखते हैं, वो बहुत सारे पत्थर उसमें होते हैं और वो कभी ही नहीं हिलता। हम जब भी पहाड़ को देखते हैं, सालों साल हम अपने आसपास के पहाड़ को देखते, पहाड़ी गांव को देखते, वो पहाड़ वैसे ही सालों साल रहता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे चट्टान होते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के अंदर ये गुण को देखा है। एक सामर्थ्य को प्रभु यीशु ने जान लिया है कि सिमोन पतरस के अंदर एक गुण है जो परमेश्वर ने दिया है। वो आत्मिक गुण परमेश्वर ने जान लिया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। हम देखते हैं जब हम अपना घर का निर्माण करते हैं, अपने घर को बनाने के लिए हमें नींव डालनी पड़ती है, मतलब पहिया डालना पड़ता है, जो जब तक नीचे पत्थर ना लगे, हम मराठी में उसे खड़क कहते हैं, जब तक वो पत्थर नीचे नहीं लगता तब तक खुदाई करते हैं, और जैसे ही पत्थर नीचे लगता है वैसे हम स्टॉप करके उस पर नींव डालते हैं। हालेलुया। आज यीशु मसीह पतरस से यही बातें करता है कि तू पत्थर है। हालेलुया। इस पर मैं मंडली को, मैं कलीसिया को बनाऊंगा। पतरस एक पत्थर है। एक पत्थर की उपमा उसे दी गई है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब सिमोन पतरस को मिला तो वो मछलियां पकड़ रहा था, और प्रभु यीशु मसीह ने देखा वो कितना काम करता है। सिमोन पतरस पूरी रात जागकर मछलियां पकड़ने के लिए तैयार था, कितना थक गया था, फिर भी यीशु मसीह ने की बात उसने सुन ली, वो थका नहीं। प्रभु यीशु मसीह की बात सुनकर उसने वो कार्य किया। तब पर प्रभु यीशु मसीह ने जान लिया कि सिमोन पतरस जो परमेश्वर की बात को मानता है और वो कार्य को करता है, तो मैं इस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने ये बात सिमोन पतरस से कह दी है कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अब एक वचन को पढ़ेंगे, पहली कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसका 4था वचन, 10वीं आयत का 4था वचन। पहली कुरिन्थियों
मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। पहली कुरिन्थियों इसका 10 का 4था वचन हम पढ़ेंगे। और सबने एक आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते जो उनके साथ साथ चलती, और वह चट्टान मसीह था। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आत्मिक जल, जो आत्मिक चट्टान सिमोन पतरस के सामने है, वो उनसे बात कर रहे। ये सिमोन पतरस ने जान लिया है, क्योंकि परमेश्वर ने सिमोन पतरस से ये बातें प्रकट की है। आत्मिक बातों को जानने का ज्ञान परमेश्वर ने उसे दिया है, और ये बात यीशु मसीह ने जान ली कि सिमोन पतरस के अंदर, जो सिमोन पतरस ने मसीह को ग्रहण किया है, वो जीवन का जल उसने पिया है। इसी से ही वो बात करता है कि तू जीवित परमेश्वर है, क्योंकि वो जीवित जल देने वाला यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और यीशु मसीह वो चट्टान पर कलीसिया को खड़ा करना चाहता है। हालेलुया। आज भी यीशु मसीह हमसे बात कर रहा है, हम भी उसके चेले हैं, और हमें भी परमेश्वर की बातों को लेकर चलना है, उसकी आत्मिक रूप को जानना है। वैसे आत्मिक चट्टान जैसे हमें खड़े होना है। आज भी हमारे आसपास बहुत सी परिस्थितियां हैं, हम देख रहे हमारे पास शहर में बहुत सारा हंगामा चल रहा है। ईसाई लोगों को मार दिया जा रहा है, चर्च को फोड़ दिया जा रहा है, लेकिन हमें उस चट्टान की तरह खड़ा रहना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा चट्टान मसीह है। हालेलुया। सिमोन पतरस ने मसीह को जान लिया, इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम एक चट्टान हो, तुम एक पत्थर हो जिस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हमें भी उस पत्थर के समान खड़े होना है, परमेश्वर के आगे हमें खड़े होना है, उसकी सेवकाई हमें करनी है। हम देखते हैं जैसे दाऊद कहता है, हमारी सहायता कहाँ से आएगी? आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला जो परमेश्वर है, वो हमें सहायता करेगा। पहाड़ की तरफ हमें अपनी नजर को उठाना है। हमारा पहाड़ हमारा परमेश्वर है, और हम उसके सामने जाकर हम उसकी ओर देखकर उससे मांगते हैं, तो परमेश्वर हमें उस चट्टान की तरह हमें एक आत्मिक रूप से खड़ा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे आत्मिक जीवन को एक चट्टान के जैसे हमें बनाना है। हालेलुया। यीशु मसीह इस वचन के द्वारा, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर रहा है, और आज हमें उस चट्टान की तरह होना है, क्योंकि हम उसकी कलीसिया है। हम उसकी कलीसिया है। यीशु मसीह हमारा चट्टान है, उस पर हमें नींव डालनी है, और उस पर हमें अपनी मंडली को, अपनी कलीसिया को वो बना रहा है यीशु मसीह। हालेलुया। उस सिमोन पतरस की तरह हमें चलना है, हमें यीशु मसीह से जानना है, और उसने जो गुण हमारे अंदर डाला है, उसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को और मुझे भी आशीष दे। आमीन।